उत्तराखंड विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि विधायकों के वेतन को बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश के विधायकों का वेतन मुख्य सचिव के वेतन के बराबर होगा। बताया जा रहा है कि 1 लाख तक विधायकों का वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक को मंजूरी देने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। सरकार शिक्षकों की तनख्वाह नहीं दे पा रही हो, जिस राज्य में सरकार आरटीई का 183 करोड़ रुपया स्कूलों को न दे पा रही हो, जिस राज्य में सरकार कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए उपनल के कर्मचारियों को न्याय न दे पा रही हो, जिस राज्य में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले 11 महीने से तनख्वाह न दे पाई हो, उस राज्य में अगर विधायकों की सैलरी दुगना हो जाती है तो प्रदेश के अंदर जो लोग आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, जो लोग इस प्रदेश के कारण रोजगार नहीं पा रहे हैं, प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है और जनप्रतिनिधियों के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो कम होता है। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा राज्य के ऊपर है। राज्य सरकार कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा ले रही है। राज्य सरकार विकास के कार्यों का संचालन नहीं कर पा रही है क्योंकि प्रदेश के ऊपर कर्जा है। प्रदेश के अंदर तमाम विकास के कार्य ठप पड़े हैं, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ठेकेदार राज्य में हड़ताल में रहे लंबे समय तक और पूरे विकास की गतिविधियां प्रभावित उससे हुई। और उसके बाद अगर जनप्रतिनिधियों के मामले में अब मांगने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं। सरकार तो चाहे विधायक उसके अंदर किसी दल के हों, लेकिन सदन के अंदर अब स्वयं आप अपनी सैलरी 100% बढ़ा दे रहे हैं और उपनल के कर्मचारियों को आप 15-20% जो है उनका तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के आचरण के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार इस खबर पर जुड़े हैं। मुकेश, विधायकों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विधायकों के अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छे दिन उत्तराखंड की जनता को कितने अच्छे लग रहे होंगे? चलिए, मुकेश से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जनता के लिए ये जो रकम है वो इकट्ठा करती है और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, उनके लिए ये कहा गया था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन विधायकों के अच्छे दिन आ गए हैं। कैसे? क्योंकि विधायकों के वेतन को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के विधायकों का वेतन मुख्य सचिव के वेतन के बराबर होगा। 1 लाख तक विधायकों का वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सीएजी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रकाश पंत ने बताया कि उद्यान विकास में बिना प्रावधान 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2012-13 में और 2016-17 के दौरान जो आबकारी राजस्व में लगातार वृद्धि दर है वो कम हुई है। जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल भी 13 प्रश्न तक एक दिन में उनके जवाब सरकार के द्वारा दिए गए हैं। जो अनेक महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर पारित हुए हैं और अगर इस दृष्टि से हम काम काज की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि ये सत्र कामकाजी सत्र रहा है और सरकार ने इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट भी आज पेश हुई, उसमें वित्तीय प्रबंधन को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं, उनको किस? देखिए, वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अगर कोई विषय है तो हम आगे उसका ध्यान रखेंगे, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि काफी कुछ इस बीच में हमने उसको सुधारने की कोशिश की है और हमको उसमें सफलता भी मिली है।
मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सत्र चलाया है और जो हमारे नए विधायक हैं उनको पर्याप्त समय दिया है सवाल उठाने के लिए भी और मंत्रीगणों को उसके समाधान के लिए भी। वहीं सदन के छठे दिन के शुरू होते ही लोकायुक्त के मामले पर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सदस्यों ने नियम 310 के तहत लोकायुक्त मामले पर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया, जिसके बाद शुरू हुआ हंगामा और बहसबाजी। फिर कांग्रेस के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी और लगातार विरोध किया। प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई, पास हो गया हाउस से, केवल लोकायुक्त नियुक्त करना है, तो ये तो हिल ही नहीं रहा इधर से उधर। और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, तो पता चलेगा जब लोकायुक्त पर मैटर जाएंगे, जिसकी परिधि में मुख्यमंत्री भी आता है, देश में प्रधानमंत्री भी आता है, तब पता चलेगा कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गैरसैंण से ही इसकी आवाज आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहते हो तो वास्तव में सिद्ध भी करो। तब से लोकायुक्त लटका पड़ा है और इनकी घोषणा भी है कि हम सत्ता में आते ही लोकायुक्त तो नियुक्त करेंगे, लेकिन अब साल भर हो गया है, आज इस सत्र का अंतिम दिन है और आज भी ये लोकायुक्त की बात कोई नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम आज सदन में लोकायुक्त को लेकर के विरोध करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि लोकायुक्त की नियुक्ति आज ही हो। सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कहती आ रही है और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का काम करेंगे, लेकिन 1 साल का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त सदन में नहीं आया है। निश्चित रूप से नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी है। अभी सूचना पर जो है क्या नाम है पीठ से जो निर्देश आए हैं, हम कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट मानना है ये बहुत गंभीर विषय है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि लोकायुक्त के मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का कोई हक नहीं है। जो लोकायुक्त बिल है वो ऑलरेडी सदन की संपत्ति बन चुका है। विपक्ष का जहां तक सवाल उठाने का है तो मुझे लगता है कि उनको नैतिक रूप से अधिकार ही नहीं है कि वो इस पर सवाल उठाएं। आखिर अगर 5 साल उनको समय मिला तो उन्होंने क्या किया? और मैंने तो शुरू से एक बात कही है कि हम ऐसी सरकार चलाएंगे कि जिसमें करप्शन की जगह नहीं होगी, हम भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। इस 1 साल में सारे प्रमाण सब आप लोगों के सामने हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है और जो भ्रष्टाचारी थे हमने उनको जेल के अंदर डाला है। मैं अंत में जो हमारे विपक्ष के सहयोगी हैं उनको भी मैं सहयोग के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। बात उस गौरा देवी की जिसकी हिम्मत, जोश और जज्बे की वजह से पूरी दुनिया में जंगल बचाने की अनोखी मुहिम की शुरुआत हुई, जिसे लोगों ने चिपको आंदोलन के नाम से जाना, जिसे आज गूगल बतौर डूडल सलाम कर रहा है। पहले हमें काट लो, फिर ये पेड़ काट लो। चंद पेड़ों के लिए कुर्बानी देने को तैयार ये शब्द उस गौरा देवी की जुबान से निकले थे जिसने ककहरे का कभी ना सीखा था। ठेकेदारों और अफसरों के सामने तन कर खड़ी इन महिलाओं ने कभी गांव की दहलीज के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जिन्होंने अपने ही घरों में कभी सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की थी, वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी थी, कथित विकास के रास्ते में अड़ी थी। साल था 1974 और तारीख थी 26 मार्च की। चमोली के रैणी में सड़क बनाने के लिए पेड़ काटे जाने थे। 680 हेक्टेयर जंगल ठेकेदार जगमोहन भल्ला ने नीलामी में लिया था। ठेकेदार अफसरों और मजदूरों को लेकर पेड़ काटने रैणी पहुंचा था। ठेकेदारों ने अफसरों से मिलकर बड़ी साजिश की थी, क्योंकि वन विभाग ने जब से जोशीमठ इलाके के रैणी गांव के करीब के जंगल की नीलामी की थी, यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। विरोध से बचने के लिए सरकार ने प्लान 26 मार्च बनाया। रैणी गांव के लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया।
मुआवजा देने के लिए रैणी के पुरुषों को चमोली बुला लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं को बात करने गोपेश्वर कस्बे लाया गया। अब गांव में बची थी कमजोर औरतें, अनपढ़ औरतें, जिन्हें ढंग से बात करने के तौर तरीके तक नहीं आते थे। ठेकेदारों ने समझा ये कमजोर औरतें क्या कर लेंगी, वो पहुंच गए पेड़ काटने। ठेकेदारों के हाथ पेड़ काटने का सामान देखकर औरतें दहल उठी। जंगल कटने की बात सोचकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस स्याह वक्त में अचानक गौरा देवी खड़ी हो गई। गांव की एक एक औरत को बाहर लेकर आई और चिपक गई पेड़ों से, और फिर सबने सामूहिक हुंकार करी, हिम्मत है तो काट लो पेड़। नहीं काट पाए सरकारी अफसर वो पेड़, वापस लौटना पड़ा। गौरा देवी की वो हुंकार रैणी से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगी। पर्यावरण, जंगल, प्राकृतिक संसाधन जैसे शब्द पहली बार डिक्शनरी से निकलकर संसद में सुनाई दिए। चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़े हर आंदोलन के लिए एक मिसाल बन गया। इसके बाद ही